रवीना टंडन ने बताया अपने हाल दिल, बताया 90 दशक का मीडिया सबसे घटिया मीडिया हुआ करता था, जहां पर कोई एथिक्स नहीं थे। अपने एक पॉडकास्ट में रवीना टंडन ने बताया कि 90 के दशक में मीडिया जो था वो सिर्फ प्रिंट मीडिया हुआ करता था और उसकी हर तरफ तूती बोला करती थी। जो छप जाए, जिसके बारे में छप जाए, बस वही फाइनल वर्डिक्ट हुआ करती थी जनता की नज़र में। 90 के दशक के मीडिया की शिकार रवीना टंडन भी हुई थी। रवीना टंडन ने बताया कि किस तरह से उनको और उनके बारे में गलत सलत छापा जाता था। स्टार्स के कहने पर ही मीडिया लिखा करती थी, यानी कि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में मेल स्टार्स जब कहते थे इस एक्ट्रेस के बारे में छाप दो, भले वो कितना भी गलत हो वो छाप दिया जाता था। ख़ास बात ये थी, रवीना ने बताया कि उन प्रिंट मीडिया की जो हेड हुआ करती थी वो फीमेल्स हुआ करती थी और फीमेल होकर एक फ़ीमेल की बेइज्जती किया करती थी, यानी कि जो मेल एक्टर कह देता था वही छाप दिया करती थी फीमेल एक्टर्स के लिए। अब बात में जब कुछ साबित नहीं होता था, बहुत छोटा सा एक कहीं पे अपॉलोजी लिख दिया करती थी, जिसके कोई मायने नहीं होते थे, क्योंकि तीर तो कमान से निकल चुका होता था और जनता तक पहुंच जाता था। जनता उस वक्त प्रिंट मीडिया में जो छपता था उसी को सत्य मानती थी और उस वक्त कोई ऐसा ज़रिया नहीं था किसी भी स्टार्स के लिए, किसी के लिए भी, कि उसके बारे में अपनी राय रख सके, क्योंकि प्रिंट मीडिया में जो आ गया सो आ गया। रवीना टंडन ने बताया कि किस तरह से उस वक्त प्रिंट मीडिया में उनके बारे में गलत लिखा जाता था, जिसमें कभी उनको बॉडी शेम के लिए लिखा जाता था, कभी उनको थंडरिंग थाइस के लिए लिखा जाता था। और सभी जानते हैं कि रवीना टंडन डे वन से बेहद खूबसूरत थीं, बावजूद इसके दूसरों के इशारों पर उनके खिलाफ प्रिंट मीडिया में छापा जाता था। रवीना टंडन और अक्षय कुमार के अफेयर्स के बारे में तो सब जानते हैं, उनकी सगाई भी हो गई थी ये भी सब जानते हैं, और किस तरह से उनकी सगाई टूटी थी ये भी सब जानते हैं। और आज भी वो अतीत रवीना टंडन का पीछा नहीं छोड़ता है। जब भी आप रवीना टंडन के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं अक्षय कुमार के साथ उनके अफेयर की चर्चाएं आपको वहाँ पर भी नज़र आएंगी। और इसको लेकर रवीना टंडन काफ़ी हंसती भी हैं, कहती भी हैं कि जो गुजर गया उसको आज भी लोग कुरेदा करते हैं, यानी कि आज भी लोग उसको ज़िंदा रखे हुए हैं, जबकि वो दोनों आगे निकल चुके हैं, वो अपनी लाइफ में सेटल हैं, हम अपनी लाइफ में सेटल हैं। उसके बावजूद आज भी उनके उस पुराने रिश्ते को लेकर लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक रहते हैं कि क्या हुआ था, जबकि सब कुछ बदल चुका है। आज भी जब रवीना और अक्षय एक सामने मिलते हैं तो कभी भी एक दूसरे से नज़रें नहीं चुराते, बल्कि एक दोस्त की हैसियत से एक दूसरे से मिलते हैं। रवीना टंडन ने बाद में राहत की सांस ली जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद रवीना को ये एहसास हुआ कि अब उनके पास भी कुछ है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर वो अपनी बात रख सकती हैं। वन वे नहीं है, क्योंकि प्रिंट मीडिया सिर्फ वन वे हुआ करता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद रवीना ने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया से कहीं ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर सच्चाइयाँ बयान की जाती हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं। और यही वजह है कि रवीना ने प्रिंट मीडिया को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साथ दिया और हमेशा ही बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रवीना टंडन रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी बहुत सारे रिपोर्टर्स रवीना टंडन को बहुत मानते हैं और यही वजह कि आज भी रवीना टंडन पुराने जर्नलिस्ट जितने भी हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, उनको बहुत मान सम्मान दिया करती हैं। ये कहानी सिर्फ रवीना टंडन की नहीं है, बल्कि 90 के दशक की और भी दूसरी अभिनेत्रियों की है जो कि प्रिंट मीडिया की शिकार रही हैं।